नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज एक रियलिटी जिसके बारे में बात करनी चाहिए और एक जो संवैधानिक वास्तविकता है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस समय देश में एक बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर जो जजों की नियुक्ति है उसमें क्या सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई और नहीं बल्कि जो कानून मंत्री हैं वो लगातार इस चीज को लेकर बैटिंग कर रहे हैं कि संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कोलिजियम में। और इसको लेकर आपने देखा है कि कानून मंत्री तो लगातार तरफदारी कर ही रहे हैं और साथ में इसको लेकर जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो भी बोल रही हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों में हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात को कहा। वो तो इस हद तक आगे पहुंच गए जहां पर उन्होंने केशवानंद भारती का जो केस है उसको भी कहा कि वो भी गलत है। और उसके बाद लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होना चाहिए। कानून मंत्री ने हाल में एक चिट्ठी लिख दी थी चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको लिखा कि देखिए जो जजों की नियुक्ति है उसमें एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम में, और जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी होना चाहिए। अभी कल किरण रिजिजू ने जस्टिस आर.एस. सोढ़ी का एक वीडियो भी शेयर किया है और उस वीडियो में जस्टिस आर.एस. सोढ़ी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का एजेंडा हाईजैक कर लिया है। अब ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं और आखिर ये जो गतिरोध एक दिख रहा है विधायिका और न्यायपालिका में, आखिर ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है और सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार की ये मंशा है कि उसकी एक कमिटेड जुडिशरी हो? जिस समय इंदिरा गांधी का राजपाट था उस समय लोग ये बातें करते थे कि एक कमिटेड जुडिशरी उस समय होती थी और उस समय की सरकार एक कमिटेड जुडिशरी चाहती थी। तो क्या हम तानाशाही की तरफ बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं जहां पर जुडिशरी को यानी कि न्यायपालिका को सरकार नियंत्रित करना चाह रही है? इस समय हमारे साथ वरिष्ठ लेखक, कॉलमनिस्ट और फॉर्मर लॉ के प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अशोक प्रसाद इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। डॉक्टर प्रसाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई कुडंट हैव फाउंड अ बेटर गेस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट दैन यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर प्रसाद आपसे वो यही है कि लगातार सरकार और खासकर मैं कानून मंत्री की यहाँ पर किरण रिजिजू की बात करूंगी कि जिस तरीके से वो लगातार बैटिंग कर रहे हैं कि नहीं सरकारी प्रतिनिधित्व कोलिजियम में होना चाहिए, वो इस बात को बार बार कहते चले जा रहे हैं। और अब उन्होंने जस्टिस सोढ़ी का एक वीडियो भी शेयर कर दिया है जो उन्होंने एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल को दिया था। अब इसके क्या मायने हैं? वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं या ओपनली डेयर कर रहे हैं, मैं ये भी कहूंगी। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए नीलू। अच्छा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे देखने से हमें ये लग रहा है, मैं एक यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जुडिशरी से मेरा कुछ लगाव इसलिए भी है कि आई हैपन टू बी अ जजेस सन, so I feel very strongly about the independence of judiciary that way। और उसमें अगर इस तरह का कोई डिबेट होती है तो आई गेट वेरी वेरी एंग्शियस अबाउट दैट कि किस तरह हम लोग जा रहे हैं। मैंने कई बार होते पहले हुए भी देखा है, बट इट्स अ टोटल एलिस इन वंडरलैंड सिनेरियो। इसको आप देखिए, सबसे पहले आपने जस्टिस सोढ़ी की बात की। इस वक्त आप देखिए जस्टिस सोढ़ी जब से रिटायर हुए हैं तब से he is an advocate with the Supreme Court, but at the moment उनके जो प्रोनाउंसमेंट हैं वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की तरह से नहीं देखे जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेंच से नहीं प्रोनाउंस किया था, उन्होंने ऑफिस में रहते हुए भी ये चीज नहीं कही थी, ये सब नहीं कही थी। तो एट द मोस्ट अगर कहा जाएगा तो ये कोई प्राइवेट सिटीजन के व्यूज हैं या एक सीनियर एडवोकेट के व्यूज हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखा जा सकता।